हरिओम गुरु प्रेमियों, बहुत ही ये ज्ञानवर्धक दृष्टांत है। सबको समय से मिलता है अपने अपने कर्मों का फल। सबको समय से मिलता है कर्मों का फल। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। प्रणाम निवेदित करने के बाद नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों का अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल ही मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई। तो प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान बोले, तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया। सच्चाई ये है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वो केवल कुछ मोहरे पा सका। जिस साधु ने गाय को बचाया, उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वो सूली पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। तो प्रेमियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम देखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा होता है तो हम ये भगवान को बार बार कहते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन वो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा होता है। जैसे वो चोर था, उसको बहुत बड़ा धन मिलना था, लेकिन उसको छोटे में ही संतुष्ट होना पड़ा। और वो साधु जिसने गाय की जान बचाई थी, तो उसको उस दिन सूली पर चढ़ना था, लेकिन उसको कम करके मिला। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की संगत में अगर हम रहते हैं तो गुरु कहते नहीं कि मस्तक के रेख भी मिठाता है, और वो जो हमें जो दुख मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन वो हमें कम करके मिलेगा। कहते नहीं कि गुरु सूली को कांटा बनाकर हमारे सामने रख देता है, हमें वो कर्म कम करके लगता है और हम उसको काट डालते हैं। तो यही भगवान कभी किसी के साथ ना बुरा करता है ना अच्छा करता है। ये हमारे ही कर्म हैं जो हमारे साथ बुरा होता है और अच्छा होता है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता हूँ। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आप चाहे मंदिर में जाके घंटे बजाइए, नारियल चढ़ाइए, कितना भी ज़्यादा जाके प्रसाद चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो आपके कर्म है वो आपको काटना ही पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि हम ये चढ़ावा चढ़ा करके कर्मों से बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इन कर्मों से बचना है तो गुरु की राह पर ही चल करके हम इन कर्मों से बच सकते हैं। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, हमें नहीं पता है कि हमने कौन से कर्म किए हैं। तो कहते नहीं कि इतनी 84 लाख योनियां होती हैं, तो उनका ही कर्म हम सबको भोगना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई दुख आता है तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन गुरु यही समझाते हैं, गुरु के साथ रहने पर ही अब ये सुजागी बुद्धि बनी है कि ये हमारा किया हुआ कर्म है। पिछले जन्म में हम किसी के साथ में कुछ ना कुछ करके आए हैं, तभी ये हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये गुरु की रहम है, गुरु की रहमत है कि उनका ज्ञान हमें मिला, इतना अलौकिक ऊंचा ज्ञान मिला, जिसकी वजह से हम सभी का जीवन संभल रहा है और हम सब संभल रहे हैं। तो प्रेमियों, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। अपने मन में हमें यही विचार रखना है, और जो भी किया होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है, किसी और का नहीं है। कहते नहीं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो इसी वजह से जब हमने कांटे कांटे बो करके पिछले जन्म में आए हैं, पता नहीं कितने जन्मों का ये कर्म है जो कि आज हमें ये भोगना पड़ता है। क्योंकि कहते नहीं कि मनुष्य ही एक ऐसा है कि उसको अपने उसके नए कर्म बनते हैं और जो पिछले जन्म के कर्म है वो काटता है। वरना पशु जो योनि होती है वो सिर्फ भोग की योनि होती है, ठीक है। वो आ करके यहाँ पे भोगते हैं। अगर उन्होंने, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर सांप ने किसी को काटा
तो उसको पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक कहते नहीं कि एक पशु योनि में, एक कीट पतंगे की उसकी योनि में है, तो इसीलिए मनुष्य की योनि में पाप कर्म है, ठीक है, बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इसीलिए हमें संभल संभल करके कर्म करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। हरि ओम तत्सत।